श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, तनवीर सिंह सोलंकी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रबल भरोसा रखने वालों को संभाल लेते हैं महादेव। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा। माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के 5वें दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। आगे की खबर हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। बैतूल। यदि देवाधिदेव महादेव पर आपका प्रबल भरोसा है तो वो आपको संभाल लेंगे। यदि आप एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो वह भी भरोसे के साथ ही चढ़ाओ। यदि खुद को अमर करना है तो जीवन में एक बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाएं, ताकि उसकी पत्तियां महादेव पर चढ़ती रहे। इससे हम रहे या न रहे, उनकी सेवा होती रहेगी। यह आह्वान बैतूल के कोसमी स्थित शिवधाम में हो रही माँ ताप्ती शिवपुराण कथा के 5वें दिन कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी ने किया। आयोजन समिति के सह संयोजक दया आशु किलेदार और योगी राजीव खंडेलवाल ने बताया कि मौसम खुल जाने और कथा स्थल पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाने से आज कथा स्थल पर भक्तों का अपार सैलाब उमड़ पड़ा। भवन बनाने से नहीं, भजन करने से बढ़ता है। गौरव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगे कहा कि केवल रोड नाली के निर्माण से किसी शहर का गौरव नहीं बढ़ता, बल्कि भजन करने, भक्ति करने से कोई शहर या गांव गौरवान्वित होता है। यह गर्व की बात है कि पहले जो मंदिर सूने पड़े रहते थे, वहां अब भक्त बढ़ रहे हैं। लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। जैसे मौत का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाए, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं कि वे कब मिल जाए। इसीलिए उसके भरोसे पर रहे। कोई कितना भी तोड़े, आप ना टूटे। आज की कथा में गुरुवार रात में बारिश के बाद पंडाल पर शिवलिंग बनने का जिक्र भी पंडित मिश्रा जी ने किया। भगवान की भक्ति के साथ कर्म भी जरूरी है। पंडित मिश्रा जी ने आगे कहा कि भक्ति करो तो मन से करो, केवल शरीर से नहीं। एक लोटा जल भी चढ़ाओ तो मन से चढ़ाओ। जिस तरह बच्चा दबाव में पड़ने का दिखावा तो करेगा, पर ज्ञान अर्जन नहीं कर पाता, उसी तरह केवल शरीर से भक्ति का दिखावा करने पर महादेव नहीं मिलेंगे। भक्ति के साथ कर्म करना भी जरूरी है। महादेव को फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और उनके साथ कर्म भी करो, भजन भी करो, यह सोचकर कि हम भगवान की निगाह में हैं, उनके चरणों में है। भगवान की भक्ति में, भजन में डूबने मात्र से सब तरह के व्यसन छोड़ सकते हैं। वैसे कितनी भी सौगंध दिलाओ या ताप्ती मैया में खड़े करवा दो, कोई व्यसन नहीं छूटेगा। परिवार की एकता में ही परम सुख। पंडित मिश्रा जी ने बताया कि कभी किसी बात को अहंकार नहीं करना चाहिए। सामूहिकता व परिवार की एकता में जो सुख है वह कहीं नहीं है। परिवार में रहने से परिवार के किसी पुण्य वाले सदस्य के भाग के सुख सबको मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वर्ग नर्क यही है। यदि पति पत्नी अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, माता पिता अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, तो यही समझना होगा कि हम स्वर्ग में ही हैं। आज यहाँ हम बैठे हैं, माँ ताप्ती का नाम ले रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हैं, तो यही स्वर्ग है। संयुक्त परिवार में रहने पर भाग्य तत्व प्रबल हो जाता है। माँ ताप्ती जी ने कराया हस्तिनापुर का अकाल खत्म। पंडित श्री मिश्रा जी ने बताया कि जिस घर में पूजन होता है वहाँ कभी अकाल नहीं आता। सावन की शिवरात्रि में शिवलिंग निर्माण और पूजन का बेहद महत्व होता है। माँ ताप्ती जी ने भी हस्तिनापुर में पड़े अकाल को घर घर शिवलिंग निर्माण और पूजन करवाकर ही समाप्त करवाया था, खुशहाली लाई थी। पंडित श्री मिश्रा जी ने आज शिवलिंग पूजन के लाभ भी बताए। साथ ही यह आह्वान भी किया कि कोई कितना भी बहकाए, आप हम बहके नहीं और पूजन जारी रखें। भगवान की भक्ति का सुख साधारण नहीं है। शिव कथा सुनने के लिए हम जितने कदम चलते हैं, उतने यज्ञ का फल मिलता है। दान और सेवा कार्यों का बताया महत्व। पंडित श्री मिश्रा जी ने आज की कथा में दान और सेवा कार्यों का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि जिसने खूब संपत्ति एकत्रित की, बहुत से कारखाने खोले, फैक्ट्री खोली, उसकी किसी चौराहे पर मूर्ति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत किसी गरीब का साथ दिया, उसकी सेवा की, दान से किसी का जीवन बदला, तो उसकी मूर्ति जरूर मिलेगी। एक महिला गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, उस महिला को राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिल गया। हमें अपने शरीर के योगदान से किसी का जीवन संवार दिया, तो यह पुरस्कार मिले या ना मिले, ऊपर जरूर सम्मान मिलेगा। इंसान में छिपे जानवर को कैसे पहचाने? पंडित श्री मिश्रा जी ने वर्तमान की स्थिति बताते हुए कहा कि अब जंगल बचे और न जानवर, लेकिन कई इंसान ही जानवर बन गए। वे एक दूसरे को ही खाने में लगे हैं, नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। छोटी छोटी बेटियों के साथ, उनके ही रिश्तेदारों के साथ अमानुषिक कृत्य के कारनामे आए दिन अखबारों में हम पढ़ते ही रहते हैं। जरा से स्वार्थ के लिए भाई भाई जान का दुश्मन बन रहा है। सालों से साथ रहकर विश्वासघात करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति सबसे जहरीला होता है। मनुष्य का जीवन सबसे कठिन है। जानवर को तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसे इंसान को पहचानना संभव नहीं है। कुंडकेश्वर महादेव की झांकी की गई प्रस्तुत।
5वें दिन की कथा समाप्ति पर आज कुंडकेश्वर महादेव की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात आरती हुई। आज की आरती राजा किलेदार परिवार, सुरेंद्र सोलंकी, सदन आर्य, अनिल सिंह कुशवाहा परिवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैतूल, वरिष्ठ पत्रकार मयंक भार्गव, डॉक्टर अर्चना भार्गव, समाज सेवी राजेश आहूजा, देवी सिंह ठाकुर, मोहित गर्ग, प्रवीण गुन्नानी, दमोह नगरपालिका अध्यक्ष किरण खातरकर, अभिषेक अग्रवाल, अनुज तोमर, कमलेश ढोटे, मलखान ठाकुर के द्वारा की गई। आज कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का सैलाब ही उमड़ पड़ा। लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु आज कथा सुनने के लिए पहुंचे। स्थिति यह थी कि पूरा कथा स्थल खचाखच भर गया। भोजनशाला में बन रही सेवा का कीर्तिमान, कथा स्थल पर चल रही भोजनशाला कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का लगातार कीर्तिमान बना रही है। कथा शुरू होने के बाद से भोजनशाला में रोजाना लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं को नाश्ता और भोजन कराया जा रहा है। शुक्रवार को भोजनशाला में करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने भोजन किया। इतने ही श्रद्धालु रात में भी भोजन करेंगे। कल यह संख्या और बढ़ेगी। खास बात यह है कि भोजनशाला पूरी तरह से जन सहयोग से संचालित है। लोगों से मिल रही सामग्री से ही भोजन तैयार करके मुहैया कराया जा रहा है। भोजनशाला प्रभारी जितेंद्र कपूर, रामकिशोर बोरबन, ओम मालवी व मुन्ना मानकर के नेतृत्व में सभी सहयोगी और कार्यकर्ता यह रात दिन मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। यही कारण है कि अभी तक एक बार भी यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं हुई, न कभी नाश्ता या भोजन तैयार करने में कोई विलंब हुआ। स्वादिष्ट भोजन बिल्कुल समय पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो रहा है। इससे श्रद्धालु बेहद खुश हैं। जय हिंद, जय भारत।